हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की पेपर लेके आई हूँ। ये 10th जनवरी 2023 की पेपर है, शिफ्ट 1 की। पिछले वीडियो में मैंने इसी पेपर के मैथ्स के 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन। ओके, यानी कि यहाँ हमें मिरर इमेज फाइंड करनी है, और मिरर जो है वो कैसे प्लेस किया है, एम टू एन। ओके, इस डायरेक्शन में, यानी कि जो पोर्शन यहाँ हमें दिखेगा वो यही यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सो सी एल के वी 3 8 जेड गिवन है। ठीक है, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये सी का जो ये पोर्शन है वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, और ये यहाँ से घुमा है, दैट मीन्स इधर से जाएगा। ठीक है, एल का ये पोर्शन यहाँ है। ओके, यानी कि यही रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ, फिर ये ऐसे चला जाएगा। ओके, नाउ के का ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ है, सो यहाँ ऐसे करके। ओके, और ये ऐसे है। ठीक है, वी नाउ थ्री का ये पोर्शन जो है ऐसे है, सो ऐसे ही जाएगा। ओके, इधर से 8 जेड का ये पोर्शन जो है ऐसे है। ठीक है, इधर से, सो ये इधर से ही जाएगा, और फिर इधर से होके यहाँ से। ठीक है, सो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। इसे हम चाहते हैं तो ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ में दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो है एम से एन प्लेस किया गया है, सो ये 8 जो है वो इधर आ ही नहीं सकता था, तो ये पहले ही ऑप्शन जो है चला जाता। ओके, एलिमिनेट हो जाता। नाउ अब हमारे पास ये 3 बचता, तो यहाँ पे जो एल है वो ऑपोजिट है डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये भी चला गया, और यहाँ पर जो है वो के है ऑपोजिट, सो ये भी चला गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता 3। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, which figure should be replace the question mark in the series where to be continued। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फिगर को। पहले इमेज में हम देख रहे हैं। ओके, एरो जो है, ठीक है, यहाँ पर है, फर्स्ट में है, और सेकंड वाले में लास्ट में आ गया, यानी कि ये एरो जो है यहाँ आ गया। ओके, नाउ ट्रायंगल जो है वो सेकंड में आ गया, फिर एक एक करके शिफ्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड इमेज में। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल, फिर बी, फिर टू, फिर ओ, यानी कि फिर ये इस तरीके से आ रहा है। ओके, नाउ सेकेंड इमेज में देखिए तो ये जो है टू और एरो, ये क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, थर्ड वाले इमेज में, और ट्रायंगल और ओ जो है वो इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, थर्ड वाले इमेज में वापस से फर्स्ट वाला जो है रिपीट हो रहा है, यानी कि ट्रायंगल और टू जो है इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, और फिर ये जो है शिफ्ट होते जा रहा है। ओके, नाउ यानी कि फोर्थ में वापस से सेकंड वाला जो है रिपीट होगा, यानी कि सेकंड और ये वाला जो है इंटरचेंज होगा, और ये इंटरचेंज होगा। ठीक है, फोर्थ वाले इमेज को देखते हुए अगर हम फिफ्थ वाला इमेज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि यू और जो ट्रायंगल है वो इंटरचेंज हो रहा है, सो जहाँ पे यू है वहाँ ट्रायंगल आ गया। ओके, और जहाँ ट्रायंगल है वहाँ यू आ गया। नाउ फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, तो फर्स्ट में टू आ गया। ओके, और फोर्थ में क्या आ गया, हमारा एरो आ गया। ठीक है, एक और चीज देखा होगा आपने, यहाँ पे जो है, ठीक है, ये जो है ये और ये सेम रिपीट हो रहा था, लेकिन सेम रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे जो बीच वाला है वो बी है, और यहाँ पे बीच वाला क्या है, ओ है। ठीक है, बी था पहले, अब ओ था, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो कुछ और आएगा। ठीक है, कोई और लेटर से या फिर सिंबल से रिप्लेस होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में। सो पहले क्या है, हमारा टू और ट्रायंगल है, सो टू और ट्रायंगल इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, और इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये दो ऑप्शन बचा हमारे पास। नाउ लास्ट में क्या है, एरो और यू है, तो एरो और यू दोनों में ही है, तो थर्ड वाला लेटर इसमें ओ है और इसमें स्टार है। ओ तो आएगा नहीं, क्योंकि
पहले बी था, अब ओ है, यानी कि ओ को रिप्लेस करना है। सो ओ को रिप्लेस कौन कर रहा है? यहाँ स्टार रिप्लेस कर रहा है। सो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके। Question number 3. Select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the third letter. Okay. So इसे फाइंड कर लेते हैं. ओके. FGHIJKLMNOPQRSTUV ओके. नाउ यहाँ पे क्या है? y जो है वो x है. ओके. सो यहाँ पे y देन x. ओके, यानी कि एक पीछे. ठीक है. सो बैंक फाइंड करना है तो बी. बी ओके ये है. बी के एक पीछे क्या है? दैट मीन्स ए. ओके. ए. ओ पी है. ओके. ओ पी है. सो ओ ओके नहीं, एक आगे. सो यहाँ पे हमें ए है. ए का एक आगे क्या है? बी है. सो यहाँ पे बी. ठीक है. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑप्शन में सिर्फ ए और बी है इसी में. ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड में. बट फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ यू और ई है. सो यू कहाँ है हमारा? यहाँ पर है. उसके ठीक सामने एफ है, बट एफ नहीं लेके क्या किया है? ई लिया है, यानी कि एक पीछे वाला. ठीक है. सो उसी तरह हम एन का करेंगे. एन हमारा यहाँ पर है, उसके सामने एम है. एम नहीं लेके क्या लेंगे? एल लेंगे. ठीक है, यानी कि यहाँ एल आ जाएगा. आर. आर के लिए क्या है? जे है. आर यहाँ है. आर के ऑपोजिट में क्या है? आई है. आई नहीं लेके एक आगे वाला जे लिया है. सो के हमारा यहाँ पर है. के आगे क्या है? पी है. के ऑपोजिट में पी है. पी को नहीं लेके एक क्या करेंगे? आगे वाला लेंगे. दैट मीन्स क्यू लेंगे. सो यहाँ पे क्यू. ओके. Question number 4. Select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the third letter cluster. Okay. So comfort जो है वो इस तरह लिखा हुआ है. ओके. सो हम पहले को चेक कर लेते हैं कि COMFORT ओके. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ओ सी है. ठीक है, यानी कि ये जो है इंटरचेंज हुआ है. पहले ओ है, फिर सी है. ठीक है. नाउ ये दोनों इंटरचेंज है. पहले एफ है, फिर एम है, फिर ये वाला जो लेटर है वो लास्ट में आ गया है. ठीक है. और ये जो है ये दोनों इंटरचेंज है, यानी कि पहले टी है, फिर आर है. ठीक है, इस तरीके से हुआ है. सेम हम वैसे इसको भी कर लेंगे. ओके, डिजिटल वाले को. ओके. सो पहले ये इंटरचेंज करेंगे. ओके. सो इसको इंटरचेंज किए. दैट मीन्स आई डी. इसे इंटरचेंज किए. आई जी. ओके. ये वाला जो टी है वो यहाँ आ जाएगा. ओके. और इसको इंटरचेंज किए. एल ए. ओके. सो आई डी आई जी एल ए टी. आई डी आई जी एल ए टी. ऑप्शन नंबर ए. ओके. Question number 5. In a certain code language, cart light is coded as straw handle. Okay. Plug light is coded as toes handle. And cart plug is coded as toes straw. Okay. What is the code word for कार्ट? ओके, यानी कि कार्ट के लिए जो है कोड वर्ड क्या है? सो हमें कार्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? एक इसमें दिखाई दे रहा है. ठीक है. और एक यहाँ पर दिख रहा है. ओके, इसका कोड वर्ड क्या है? इसका कोड वर्ड ये है. ठीक है. और इसका ये है. तो दोनों में सिमिलर कौन सा वर्ड है? स्ट्रॉ जो है सिमिलर है. सो कार्ट जो है वो किसके सिमिलर हो गया? स्ट्रॉ के सिमिलर हो गया. ओके. तो ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 6. विच इज द फॉलोइंग numbers will replace the question mark in the given series? Okay. So 1 6 31 156
क्वेश्चन। ओके, इनका डिफरेंस क्या है? 5 है, इसका डिफरेंस 25 है, इसका जो डिफरेंस है वो 125 है। ओके, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है 5, ओके, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 करेंगे तो 25 होगा, इसकी पावर 3 करेंगे तो 125 होगा। दैट मीन्स जो नेक्स्ट होगा वो उसकी पावर क्या होगा? 4 होगा। ओके, 5 की पावर 4। सो 5 की पावर अगर 4 करेंगे इसका मतलब 625, यानी कि 156 में 625 को ऐड करते हैं 781। ओके, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक बिलो द इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट? ओके, यानी कि किस दो साइन को इंटरचेंज करेंगे ताकि ये जो है इक्वेशन वो करेक्ट आ जाए। तो 72 इंटू 6 प्लस 18 डिवाइड 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 93। अगर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, यानी कि 72 डिवाइड 6 करेंगे, सो वैल्यू जो आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे प्लस 18। ओके, अब यहाँ डिवाइड की जगह हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको इंटरचेंज किया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 5 करेंगे, दैट मीन्स 90। ओके, यहाँ प्लस है और यहाँ -9 है। 12 प्लस 90 102, 102 में -9 करेंगे सो 93 आ जाएगा। ओके, यानी कि मल्टीप्लाई की जगह हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड की जगह क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कौन सी साइन इंटरचेंज हो रही है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? सीरीज गिवन है हमें 33, 47, 44, 58, 56, ओके, 70, 69 क्वेश्चन मार्क। इनका जो डिफरेंस है वो +14 हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? -3 कम हो रहा है। ठीक है, ये वापस से इंक्रीज हो रहा है, +14 इंक्रीज हो रहा है, वापस से ये डिक्रीज हो रहा है, 3 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वापस से इंक्रीज हो रहा है +14 और ये वापस से डिक्रीज हो रहा है -3। यानी कि अब कौन सी सीरीज फॉलो होगी? +14 की। ओके, तो 69 में अगर +14 करेंगे तो 7 8, ओके, 83, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे, ओके, एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्या रिलेशन है? 20, 30, 450 हो रहा है। ओके, 35, 25 क्या हो रहा है? 540 हो रहा है। यानी कि इसको अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो 50 आ जाएगा और 50 से मल्टीप्लाई 9 करते हैं तो ये वाला आ जाएगा। ओके, 450। सेम इसी तरह इसको प्लस करेंगे, 60 आएगा। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 540 आ जाएगा। ये सीरीज फॉलो हो रही है, पहले दोनों को ऐड करना है फिर मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 18 करेंगे, ओके, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 225 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फोर्स इज कोडेड एज 47, ग्रीन इज कोडेड एज 49, हाउ इज फ्लेवर इज एडेड? यानी कि फोर्स, तो अल्फाबेटिकल नंबर के हिसाब से एफ जो है वो 6 है, ओ जो है 15 है, आर 18, सी 3 और ई जो है वो 5 है। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 47 नंबर आएगा। सेम उसी तरह हमें फ्लेवर का निकालना है।
एफ 6 है, ओके, प्लस एल जो है 12 प्लस 1, वी 22 प्लस ओ 15 प्लस यू की वैल्यू 21 प्लस आर की वैल्यू 18, इन सबको ऐड करेंगे सो 95 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 11, 6 पीपल्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो चलिए सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये सर्कल है, ओके, 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सेंटर है ये इसकी तरफ फेस करके। ओके, सपोज एक यहाँ है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, और ये 6 प्लेसेस हमने क्रिएट कर लिया। ओके, यहाँ पे ये राइट होगा, ओके, और ये लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये राइट और ये लेफ्ट होगा। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, काया इज इमीडिएट नेबर ऑफ जया एंड तारा। ओके, सो हमें अभी फिक्स जो प्लेस है नहीं पता है, तो इसे अभी स्किप करते हैं। ओके, सोनल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया एंड स्वाति। सोनल का भी हमें पता नहीं है, सो इसे भी स्किप करेंगे। सोनल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, यानी कि जो सोनल है वो किसके राइट में बैठी है, प्रिया के। सो अगर सपोज प्रिया को हम यहाँ बैठाते हैं, तो इमीडिएट प्रिया का राइट ये हुआ, प्रिया के इमीडिएट राइट पे कौन है, सोनल है। ओके, ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला था, सोनल, सोनल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया एंड स्वाति, यानी कि सोनल यहाँ है, सोनल जो है प्रिया और स्वाति की इमीडिएट नेबर है, तो प्रिया तो यहाँ पर है ही उसकी नेबर, यानी कि यहाँ पर कौन होगा, स्वाति। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है काया इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जया एंड तारा, यानी कि काया जो है इमीडिएट नेबर है जया और तारा का, तो यहाँ पे हमें तीन ही प्लेस जो है खाली बचा है। सो अगर हम यहाँ पे काया को रखते हैं, ठीक है, यानी कि एक जगह जया हो जाएगी, एक जगह तारा हो जाएगी। और यहाँ पे बोल रहा है तारा एंड स्वाति आर नॉट सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि स्वाति के बगल में तारा नहीं होगी। सो तारा कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ तारा हो गई तो सो यहाँ पर जया है। ओके, ये प्लेस जो है फिक्स हो गई। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया, यानी कि प्रिया यहाँ है, प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सो उसके लेफ्ट में कौन दिख रहा है हमें, तारा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन हैविंग अल्फाबेट P2U, फाइंड द अल्फाबेट ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग U, यानी कि U के अपोजिट में कौन सी फेस होगी, ठीक है। सो इन दोनों डाइज में हमें कौन सी लेटर कॉमन दिख रही है, यहाँ पे पी जो है इसमें भी है और यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है और इस डाइस में भी है। अब हमें यू का पूछ रहा है कि यू के अपोजिट में कौन है, सो यू के अपोजिट क्या दिख रहा है हमें, आर। ओके, सो क्या हो जाएगा, आर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, 6 कलीग्स ABCDEF हैविंग लंच टुगेदर ऑन अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, यानी कि 6 कलीग्स हैं, ठीक है, वो लंच कर रहे हैं एक सर्कुलर टेबल पे। तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सर्कुलर टेबल हो गई। ओके, 6 पीपल्स, 6 कलीग्स हैं, ठीक है, यानी कि एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक का फेस इधर, ओके, एक का इधर। ओके, तो ये हमारा राइट हो गया। ओके, ये लेफ्ट, अगेन ये लेफ्ट और ये राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड बी। सो अभी हमें डी की प्लेस नहीं पता है फिक्स, तो इससे अभी स्किप करेंगे। ओके, वाई सी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, सो इससे भी अभी स्किप करेंगे। इफ ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो हाँ यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक फिक्स पोजीशन बता रही है, तो सबसे पहले हम इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ई अगर यहाँ पर है तो ई के लेफ्ट में कौन होगा, ए। ओके, ठीक है, नाउ अब हम वापस से चलते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, ए एंड एफ,
सी जो है इमीडिएट नेबर है ए और एफ की, यानी कि सी यहाँ हुई तभी इसकी ए की नेबर होगी और यहाँ पर एफ होना चाहिए, ठीक है। नाउ डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड बी। सो ई हमें यहाँ दिख रहा है, यानी कि डी यहाँ होगा तभी तो ई इमीडिएट नेबर होगा और यहाँ पर बी, ओके। ये पोजीशन फिक्स हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ओके। यानी कि सी हमारा यहाँ है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि सी का लेफ्ट ये होगा, ठीक है, इस साइड, यानी कि कौन है, एफ। सो ऑप्शन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ओके, यहाँ पे हमें कुछ सीरीज दी गई है, इसे लिख लेते हैं, ई जेड एफ जी एक्स एच के टी एल क्यू एन आर। फर्स्ट लेटर को पहले हम देखेंगे, ई जी के क्यू, यानी इनका जो डिफरेंस है वो +1 है, ओके। इसका जो डिफरेंस है वो +3 है। नाउ इसका डिफरेंस +5 है, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो +7 का होना चाहिए, क्योंकि ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, ओके। +1 +3 +5 +7। सो क्यू में +7 करेंगे, दैट मीन्स वाई। अब सेकेंड लेटर को देखेंगे, जेड और एक्स, यानी कि जेड और एक्स -1 का डिफरेंस है। एक्स और टी में -3 का डिफरेंस है। टी और एन में -5 का डिफरेंस है। -5 का डिफरेंस है, यानी कि नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा एन में, एन के वो कितना होगा, -7। सो एन से -7 करेंगे, दैट मीन्स एफ आ जाएगा यहाँ पे, ओके। थर्ड लेटर देखेंगे, एफ एफ और एच से वापस से +1 का डिफरेंस है, ओके। एच एफ और एच से +1 है वापस, एच और एल से +3 का डिफरेंस है, एल और आर से +5 का डिफरेंस है, ओके। सो आर से अगर +7 करेंगे, इसका मतलब जेड, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया, YFZ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड, ओके। तो ये हमें फिगर दी गई है, ओके। ना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है ये वाला है, ठीक है। ये फिगर आप देख रहे हैं, ऐसी फिगर दिखाई दे रही है आपको ऑप्शन में, तो ऐसे फिगर हमें नहीं दिखाई दे रही है। ये पोर्शन ज़रूर सेम है बट बाकी जो है नहीं है, सो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। इसमें ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बीच में ऐसे डिवीजन है, सो ये यहाँ पर है बट ये सेम इक्वल नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट है इससे, यानी कि ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ओके। नाउ ये हमें इस तरीके से कहीं नहीं दिख रहा, ओके। यहाँ पे ये हमें दिख रहा है बट ये इस साइड है, ठीक है, इस साइड से नहीं है, दैट मीन्स ये भी क्रॉस। हाँ, और ये फोर्थ नंबर जो है हमें दिखा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला इस साइड से। सो ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द बिलो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट, ओके। यानी कि इसमें भी हमें इंटरचेंज करना है साइन को। सो 42 + 16 डिवाइड 7 - 36 इंटू 16 इक्वल्स टू 76। अगर यहाँ पे प्लस की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, यानी कि 42 × 16, ओके। सो आ जाएगा हमारा 672, ओके। अब यहाँ पे इस 672 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो क्या आ जाएगा, 96।
यहाँ माइनस है, ओके, तो यहाँ माइनस दे दिया हमने। 36, 36, यहाँ 36। नाउ नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड 16 करेंगे। तो यहाँ पे बॉड मास के हिसाब से 96, फिर ऐड करेंगे 16, ओके। तो क्या आ जाएगा, 112 माइनस 36 इक्वल्स टू 76, ओके। तो हमने किसे किसे इंटरचेंज किया, यहाँ पे हमने प्लस को और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया, किसमें, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे प्लस में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज, ओके, यानी कि ये सीरीज दी गई है। सो पहला लेटर जो है यहाँ पे क्या है, जेड है, डब्लू है, फिर यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्यू एन, ओके। सो डब्लू से एन जो है वो -2 हो रहा है, क्यू से एन भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, यानी कि यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, -2 होगा, और यहाँ से भी -2 होना चाहिए। सो अगर डब्लू से -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और ऑप्शन में हमें एक ही ऑप्शन में 2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, सो ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। Question number 18. In this question, three statements are given followed by two conclusions numbered 1 and 2. Assuming these statements to be true even if they seems to be at variance with the commonly known facts, decide which of the conclusion logically follows and follow from the statement. Okay. So statement क्या given है हमें, all bottles are bags, यानी कि सपोज ये बॉटल है, ठीक है, all bottles जो है वो क्या है, बैग है। नाउ सम बैग्स आर पेंसिल, यानी कि कुछ बैग जो है वो है पेंसिल, ओके। सम पेंसिल्स आर शार्पनर, यानी कि सम पेंसिल्स जो है वो शार्पनर है। सो कंक्लूजन क्या गिवन है, सम शार्पनर्स आर बॉटल, यानी कि कुछ शार्पनर्स जो, यानी कि ये जो है क्या वो बॉटल है। सो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, सो ये कंक्लूजन गलत हो गया, ओके। सम बॉटल्स आर पेंसिल्स, यानी कि कुछ बॉटल्स जो है वो पेंसिल्स है, यानी कि बॉटल से पेंसिल का इसका कुछ का रिलेशन नहीं है, सो ये भी रॉन्ग। So option number 2, neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows. Question number 19, which option represents the correct order of the given words as they would appear in the English dictionary? Okay, यानी कि ये इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे अपीयर होंगे, ठीक है। सो पहला क्या है, मैनर, देन दूसरा है मैनेज, तीसरा मैस्कुलिन, ओके, फोर्थ मैजिक, एंड फिफ्थ मैटर। सो यहाँ पे हमें देख सकते हैं सब में यहाँ पे एम ए है, दैट मीन्स यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ एस, यहाँ जी, यहाँ टी। सो अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से पहले जो आएगा वो क्या आएगा, जी आता है, ठीक है, यानी कि ये जो है वो 1 हो जाएगा। अब जी के बाद जो सेकेंड अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होगा, एन आना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये दोनों। सो एन जो है दोनों दो में है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो यहाँ पे एन के बाद एन ही है और यहाँ एन के बाद ए है, यानी कि ये आ जाएगा दूसरा और ये आ जाएगा तीसरा, ओके। नाउ ये हो गया, अब यहाँ पे एस और टी बचा है, सो एस ओके आएगा, दैट मीन्स ये फोर्थ, और लास्ट में टी आता है, सो फिफ्थ, ओके। सो ये कैसे अरेंज है, 1 नंबर में कौन सा है, फोर्थ वाला है, ठीक है, 2 नंबर में 2 ही है, थर्ड नंबर में 1 वाला है, ओके, फोर्थ नंबर में 3 और फिफ्थ नंबर में फिफ्थ है, यानी ये सीरीज हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3, 4 2 1 3 5, ओके। Question number 20. A plus B means B is the father of A. Okay. A hashtag B means B is the sister of A. A at the rate B means B is the brother of A. If this इसका रिलेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले इनका करते हैं, ओके। A at the rate B. सो A at the rate B का क्या मतलब होता है, B is the brother of A. ये A हुआ, ओके, ये B, यानी कि B जो है वो ब्रदर है, ठीक है, ये ब्रदर है। नाउ B हैशटैग C, तो B हैशटैग C यानी कि ये वाला फॉलो होगा,
सो सी इज दी सिस्टर ऑफ बी, यानी कि सी जो है वो सिस्टर हो गई बी की, ठीक है। यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब क्या है, सी प्लस डी। सो सी प्लस डी यानी ये वाला फॉलो होगा, यानी कि डी इज द फादर ऑफ सी। तो डी जो है सी का फादर है, ठीक है। यानी कि अगर सी का फादर डी है, यानी कि इन तीनों का ही फादर है ये, ठीक है। अब डी प्लस ई, डी प्लस ई यानी कि वापस से यही वाला फॉलो होगा। ई इज द फादर ऑफ डी, यानी ई का फादर कौन है, ई है, ओके। सो हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, यानी कि इसका इससे रिलेशन क्या है। सो ये क्या है, ए के फादर का फादर है, सो फादर्स फादर, ओके।